नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो वैल्यू एडेड पेपर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल अपनी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। ये आपका सिलेबस है। और हाँ, इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास की पेपर की जो कंप्लीट वन शॉट क्लास है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। यदि आप वह पहले देख लेते हो और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हो तो आपका बहुत कुछ मैटर तैयार हो जाएगा और एग्जाम में आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होंगे। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले उस क्लास को भी ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्रॉम दी फर्स्ट यूनिट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है, यानी व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनैलिटी इज द यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट मेक्स एन इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी व्यक्तित्व है गुणों, विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का वह विशेष संयोजन है जो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। इट इंक्लूड्स अपीयरेंस, इंटेलिजेंस, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड सोशल बिहेवियर। इसमें रंग रूप, बुद्धिमत्ता, वैल्यू, मूल्य, विश्वास और सामाजिक व्यवहार शामिल होते हैं। पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। व्यक्तित्व पर आनुवंशिक, पर्यावरणीय और परिस्थितिजन्य कारक प्रभाव डालते हैं, यानी जो जिस माहौल में रहता है उसकी पर्सनैलिटी तकरीबन उसी से इफेक्ट होती है। व्हाट इज मीन्ड बाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो अभी हमने बात करी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, उसके डेवलपमेंट को हम मतलब उसका डेवलपमेंट होता है, उसका मतलब क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वंस पर्सनैलिटी ओवर टाइम। व्यक्तित्व है विकास समय के साथ अपने व्यक्तित्व को निखारने की एक प्रक्रिया है। इट इंक्लूड्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशनल ग्रोथ। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाना, संवाद कौशल सुधारना, सकारात्मक सोच को विकसित करना और भावनात्मक विकास शामिल होता है। इट ऑल्सो मीन्स becoming aware of oneself and consciously working towards the personal and social growth। इसका अर्थ स्वयं को समझना और व्यक्तिगत व सामाजिक प्रगति हेतु सचेत प्रयास करना भी होता है। व्हाट आर द मेन डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? द मेन डायमेंशंस आर ऑफ द पर्सनैलिटी आर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल में हम रखते हैं अपीयरेंस और हेल्थ, मेंटल में थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, सोशल में रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, उसका कैसे है अदर लोगों के साथ, और स्पिरिचुअल में बात करते हैं कि वह क्या वैल्यूज रखता है, क्या उसके बिलीफ्स है और क्या पीस वगैरह यानी शांति में वो कितना विश्वास रखता है। यानी कि इसमें आयाम की बात करें तो शारीरिक जैसे रंग, रूप और गुण, स्वास्थ्य हो गया। मानसिक सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की कैपेसिटी। भावनात्मक यानी वो कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, कितना उसमें बैलेंस कर पाता है। सामाजिक जो उसके संबंध कैसे हैं, मेलजोल कैसे है, आध्यात्मिकता उसमें किस तरीके से है। ये सारे मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत समझाइए। बड़े क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्राइड डिवाइडेड पर्सनैलिटी इनटू थ्री पार्ट्स, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी, फ्राइड ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो में। आईडी सिक्स प्लेजर, आईडी केवल सुख चाहता है। ईगो बैलेंसेज आईडी विथ रियलिटी, जबकि ईगो वास्तविकता में और आईडी में संतुलन बनाता है। एंड सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यूज एंड कॉन्शियंस कॉन्शियंस सॉरी। जबकि जो सुपर ईगो है वो नैतिक वैल्यू में, मूल्यों में और आत्म चेतना का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दीज शेप ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ये तीनों मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करते हैं, आकार देते हैं। यानी उसका आईडी है, उसका ईगो और उसका सुपर ईगो। एक केवल सुख चाहता है, एक केवल वास्तविकता में और उसकी जो सोच रहा है उसमें संतुलन बैठाता है, और जो तीसरा है वो नैतिक मूल्यों के साथ उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस जगाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास सिद्धांत क्या है? एरिक एरिक्सन गेव द साइकोलॉजिकल थ्योरी सेटिंग दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 8 स्टेज फ्रॉम द इन्फेंसी टू ओल्ड स्टेज। एरिक एरिक्सन ने सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार व्यक्तित्व का विकास शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक 8 चरणों में विकसित होता है। ईच स्टेज रिप्रेजेंट ए चैलेंज एंड सक्सेसफुल रिसोल्यूशन लीड्स टू साइकोलॉजिकल ग्रोथ। प्रत्येक चरण में एक चुनौती आती है और उसके समाधान से मानसिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास का महत्व बताइए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ।
व्यक्तित्व विकास व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति में दोनों में ही क्या है, सहायक होता है। इट बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, डेवलप्स लीडरशिप एंड स्ट्रेंथ्स रिलेशनशिप। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, संवाद कौशल सुधारता है, नेतृत्व गुण विकसित करता है और संबंधों को मजबूत करता है। इट इज़ वाइटल फॉर कैरियर सक्सेस, सोशल एक्सेप्टेंस एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। ये करियर में सफलता, सामाजिक स्वीकार्यता और समग्र खुशी के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या महत्व है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। सफलता की अवधारणा क्या है, यानी कि सफलता किसे कहते हैं। सक्सेस मीन्स अचीविंग वंस गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स। सफलता का अर्थ हुआ कि अपने लक्ष्य या इच्छित परिणामों को पाना, यानी जो आपने सोच रखा है यदि आप उसको पा लेते हो तो इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए सफलता है। यानी कि सफलता हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर सम इट इज़ वेल्थ, फॉर अदर्स रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस और नॉलेज। हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है सफलता। किसी के लिए धन सफलता है तो किसी के लिए सम्मान पाना सफलता है, किसी के लिए खुश रहना सफलता है तो किसी के लिए ज्ञान प्राप्त करना सफलता है। इट रिक्वायर्स प्लानिंग, एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड पॉजिटिविटी। इसके लिए योजना की ज़रूरत होती है, मेहनत करने की ज़रूरत होती है, समर्पण ज़रूरी है और सकारात्मक सोच का होना बेहद आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हर्डल्स स्टॉप ए पर्सन फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। सफलता प्राप्त करने में कौन सी बाधाएं आती है, यानी कि सफलता प्राप्त करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बीच में विघ्न बनती है या बाधा बनती है। कॉमन हर्डल्स इंक्लूड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर टू फेलियर, पुअर टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव माइंडसेट एंड लैक ऑफ प्लानिंग। सामान्य बाधाओं की बात करें तो आत्मविश्वास की कमी का होना, असफलता से डरना, समय प्रबंधन हमारा कमजोर होना और नकारात्मक सोच और योजना की कमी का होना होता है। These obstacles reduce efficiency and create doubts that block सक्सेस। ये रुकावटें कार्यक्षमता को घटाती है और सफलता की राह में अवरोध पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ए पर्सन ओवरकम हर्डल्स टू सक्सेस। अब एक व्यक्ति सफलता की बाधाओं को कैसे दूर कर सकता है या फिर उन बाधाओं पर वह कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। द ओवरकम हर्डल्स, वन शुड स्टे पॉजिटिव, सेट क्लियर गोल्स, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड सीक गाइडेंस व्हेन नीडेड। बाधाओं को पार करने के लिए व्यक्ति का सकारात्मक रहना जरूरी है, स्पष्ट लक्ष्य बनाने जरूरी है, समय का सही सदुपयोग करना आवश्यक है और असफलताओं से सीखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी से मार्गदर्शन लेना पड़े तो मार्गदर्शन लेना चाहिए। दीज प्रैक्टिसेस हेल्प इन मूविंग अहेड विथ कॉन्फिडेंस। ये उपाय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सहायक है और उन बाधाओं को कम करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे स्वॉट पूछा ही जाएगा। व्यक्तित्व विकास में स्वॉट का विश्लेषण क्या है। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट का अर्थ होता है ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों से होता है। इट इज अ टेक्निक टू एनालाइज वन सेल्फ। यह स्वयं का विश्लेषण करने की एक तकनीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर इंटरनल वाइल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। ताकतें और कमजोरियां आंतरिक होती है जबकि अवसर और खतरे बाहरी कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिस्कस इट्स मेजर डायमेंशंस इन डिटेल्स। व्यक्तित्व की अवधारणा समझाइए और इसके प्रमुख आयामों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्राइड्स एंड एरिक्सन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। फ्राइड और एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास सिद्धांत को उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। आपसे या तो फ्राइड पूछा जाएगा या एरिक्सन पूछा जाएगा। आपसे डेफिनेटली एक थिंकर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी को पूछने की संभावना है। अगला है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में व्यक्तित्व विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, डिफाइन सक्सेस एंड फेलियर। सफलता और असफलता को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर। सफलता के लिए जिम्मेदार कारकों और विफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट विश्लेषण क्या है। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स। व्यक्तित्व विकास में इसके महत्व को उदाहरण सहित समझाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वॉट का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनने के पूरे पूरे चांस है। अगला है, राइट ए डिटेल नोट ऑन दी हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस एंड द वे टू ओवरकम देम। सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को और उन्हें दूर करने के उपायों को विस्तार से लिखिए, विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। अभिवर्ती का क्या अर्थ है। एटीट्यूड रेफर्स टू ए पर्सन्स मेंटल एंड इमोशनल आउटलुक टुवर्ड्स पीपल,
ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक सोच होती है जो वह लोगों, वस्तुओं या परिस्थितियों के प्रति रखता है। यानी कोई व्यक्ति दूसरे लोगों के प्रति, दूसरी चीज़ों के प्रति या दूसरी परिस्थितियों के प्रति क्या भाव रखता है, क्या वह अपना विचार रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटीट्यूड या अभिव्यक्ति कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ए पर्सन थिंक्स एंड फील्स विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यह उसकी सोच और भावनाओं को दर्शाता है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अभिव्यक्ति सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है या तटस्थ हो सकती है। यानी कि या तो कोई चीज़ हमें अच्छी लग सकती है या बुरी लग सकती है, या हम उनके प्रति नॉन इनडिफरेंस रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता, इस तरीके का भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। जीवन में अभिवृत्ति का क्या महत्व है। एटीट्यूड शेप्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। अभिव्यक्ति व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देती है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग्स सक्सेस, सेटिस्फेक्शन एंड गुड रिलेशनशिप। सकारात्मक अभिव्यक्ति सफलता, संतोष और अच्छे संबंध लाती है। वाइल ए नेगेटिव एटीट्यूड कॉजेज स्ट्रेस, फेलियर एंड डिससेटिस्फेक्शन। जबकि जो नकारात्मक अभिव्यक्ति है वो तनाव पैदा करती है, असफलता लाती है और असंतोष का कारण बनती है। Hence, attitude plays a vital role in personal and professional growth. इस तरह अभिवृत्ति व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली बैकग्राउंड, पीयर इन्फ्लुएंस, एजुकेशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस, मीडिया एक्सपोजर एंड कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। अभिव्यक्ति परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, साथियों का हम पर प्रभाव कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन के अनुभव क्या कहते हैं, मीडिया क्या है और सांस्कृतिक व धार्मिक विश्वासों से हम कितने प्रभावित हो रहे हैं, इन सबसे अभिव्यक्ति क्या होती है, प्रभावित होती है। दीज फैक्टर्स शेप ए पर्सन्स माइंडसेट एंड आउटलुक। ये सारे कारक व्यक्ति की मानसिकता और दृष्टिकोण को आकार देने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिवृत्ति के क्या लाभ है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म एंड एंथुजियाज्म। सकारात्मक अभिव्यक्ति आत्मविश्वास, आशावाद और उत्साह लाती है। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह स्वास्थ्य सुधारती है, संबंधों को मजबूत बनाती है, कार्यक्षमता बढ़ाती है और समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। इट अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योर्स पीस ऑफ माइंड। यह अवसरों को आकर्षित करती है और मन की शांति को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। नकारात्मक अभिवृत्ति की हानियां बताइए। ए नेगेटिव एटीट्यूड कॉजेज फियर, स्ट्रेस, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड पेसिमिज्म। नकारात्मक अभिवृत्ति भय का कारण बनती है, तनाव पैदा करती है, प्रेरणा में कमी करती है और निराशा पैदा करती है। इट डैमेजेज रिलेशनशिप, रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस, ब्लॉक ग्रोथ एंड क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ। ये हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, विकास को रोकती है और जीवन में असंतोष पैदा करती है यदि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हम सकारात्मक अभिव्यक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। ए पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड बाय स्टेइंग विद पॉजिटिव पीपल, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, सेटिंग गोल्स, अवॉइडिंग नेगेटिविटी एंड रीडिंग इंस्पिरेशनल मटेरियल। सकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक लोगों के साथ रहकर, कृतज्ञता का अभ्यास करके, लक्ष्य बनाकर, यानी हमारे लोग गोल्स क्या है लाइफ में उनको सेट करके, और नकारात्मकता से बचकर रहने में और प्रेरणादायक सामग्री पढ़कर विकसित की जा सकती हैं। दीज हैबिट्स ग्रेजुअली बिल्ड्स कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। ये सारी आदतें धीरे धीरे रचनात्मक सोच को बढ़ाती है। इस तरीके से हम अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। सकारात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले लोगों में अंतर बताइए। People with positive attitudes stay calm, see opportunities in problems, encourage others and maintain relationship। जो सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले लोग होते हैं वो शांत रहते हैं, समस्याओं में अवसर को खोजते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और बाकी लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। वहीं पीपल विथ नेगेटिव एटीट्यूड्स रिएक्ट विथ फियर, कंप्लेन, ब्लेम अदर्स एंड स्ट्रगल इन रिलेशनशिप। वहीं जो नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले लोग होते हैं वो भय से प्रतिक्रिया देते हैं, शिकायतें करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और संबंधों को में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि वह दूसरों को ब्लेम करते ही रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। वो नेगेटिव माइंडसेट के हैं और पॉजिटिव वाले शांत रहते हैं और अवसरों की तलाश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मोटिवेशन। प्रेरणा की परिभाषा दीजिए। प्रेरणा भी कह सकते हो आप इसको, अभिप्रेरणा भी
कह सकते हो। मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट इंस्पायर्स ए पर्सन टू एक्ट और अचीव गोल्स। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या बाहरी प्रभाव है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे काम करने से रोक रही है, यदि वो हमें मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। इट एनर्जाइजेज बिहेवियर एंड कीप्स ए पर्सन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सक्सेस। यह व्यवहार को सक्रिय करती है और व्यक्ति को धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा का महत्व बताइए। मोटिवेशन हेल्प्स इन सेटिंग गोल्स, ओवरकमिंग चैलेंजेस, स्टेइंग फोकस्ड एंड अचीविंग सक्सेस। प्रेरणा लक्ष्यों को तय करने में, चुनौतियों को दूर करने में या पार करने में, ध्यान केंद्रित करने में और सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोडक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव इन लाइफ। जो प्रेरित व्यक्ति होता है वो अधिक उत्पादकता वाला होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और जीवन में सकारात्मक सोच लिए हुए आगे की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। आत्म प्रेरणा क्या है और ये क्यों जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन इज द एबिलिटी टू इंस्पायर वन सेल्फ विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। यानी कि आत्म प्रेरणा बिना किसी बाहरी सहायता के खुद को प्रेरित करने की क्षमता है। यानी वो कोई कहते हैं ना कि मैं तो, मेरा मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ, यानी कि मुझे कोई बाहर से जरूरत नहीं है, खुद से ही मैं मोटिवेट रहता हूँ, उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड डिसिप्लिन। ये आत्मविश्वास पैदा करता है, आत्मनिर्भरता बढ़ाता है और लाइफ में अनुशासन को बढ़ाता है। सेल्फ मोटिवेटेड पीपुल टेक इनिशिएटिव, हैंडल फेलियर वेल एंड कीप इम्प्रूविंग। आत्म प्रेरित व्यक्ति पहल करते हैं, असफलताओं से डरते नहीं, उनको संभालते हैं और उनसे सीखते हैं और निरंतर उनमें सुधार करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर वाले। पहला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति की अवधारणा समझाइए। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसके महत्व और अभिवृत्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। What are the advantages of a positive attitude and disadvantages of a negative attitude? Explain with examples. सकारात्मक अभिवृत्ति के लाभ क्या है और नकारात्मक अभिवृत्ति से क्या हानियां हैं, इनको समझाइए, उदाहरण सहित आप इनका वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ए पर्सन डेवलप एंड मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। डिस्कस इन डिटेल। कोई भी व्यक्ति जीवन में सकारात्मक अभिवृत्ति कैसे विकसित कर सकता है और उसको बनाए रख सकता है, विस्तार से चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मोटिवेशन। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्रेरणा की परिभाषा दीजिए, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रेरणा के महत्व की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा में अंतर बताइए, आत्म प्रेरणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट लीड टू डीमोटिवेशन। प्रेरणा विहीनता के प्रमुख कारण कौन से हैं। सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। अब देखो, आपके सिलेबस में मोटिवेशन का वर्ड बार बार है, हालांकि मोटिवेशन की थ्योरीज उस सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर मोटिवेशन की थ्योरीज होती है तो आपकी दो थ्योरीज जरूर ध्यान रखना, एक तो मास्लो की थ्योरी और एक हर्जबर्ग की थ्योरी। हर्जबर्ग की, मास्लो ने जो थ्योरी दी थी तो वो नीड हायरार्की की थ्योरी दी थी, और हर्जबर्ग ने दी थी वो टू फैक्टर की थ्योरी दी थी। नीड हायरार्की कहती है कि कोई भी व्यक्ति की लाइफ में 5 आवश्यकताएं होती है, कि पहले तो उसके पास रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, फिर वो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाता है, नीड हायरार्की होती है। वहीं हर्जबर्ग कहता है कि 2 तरीके के फैक्टर होते हैं। एक वो फैक्टर होते हैं जो काम पर बनाए रखते हैं, जिनको हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। एक वो फैक्टर होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, जिनको मोटिवेटर्स कहते हैं। तो इन 2 थ्योरीज को आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगली यूनिट से बात करते हैं अब, थर्ड यूनिट से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान का क्या अर्थ है। सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू द ओवरऑल ओपिनियन एंड वैल्यू ए पर्सन होल्ड्स अबाउट देमसेल्व्स। सेल्फ एस्टीम का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति वह आत्मसम्मान वह धारणा और मूल्य है जो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में रखता है। यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट इज सेल्फ एस्टीम। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड बिल्ड्स बिलीफ इन वंस वर्थ एंड एबिलिटीज। आत्मसम्मान और आत्म क्षमताओं पर यह आत्मसम्मान और आत्म क्षमताओं पर विश्वास को दर्शाता है। ए हेल्दी सेल्फ एस्टीम मेक्स ए पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। स्वस्थ आत्मसम्मान व्यक्ति को मजबूत और सकारात्मक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ हेल्दी सेल्फ एस्टीम्स। स्वस्थ आत्मसम्मान के लक्षण क्या है। पीपल विथ हेल्दी सेल्फ एस्टीम्स आर कॉन्फिडेंट, accept their strengths and weaknesses, handle criticism positively, maintain good relationship and have an
ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। स्वस्थ आत्मसम्मान वाले व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकारते हैं, आलोचनाओं को पॉजिटिवली लेते हैं और संबंध अच्छे बनाए रखते हैं, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टेट द डिसएडवांटेज ऑफ स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। सकारात्मक आत्मसम्मान के लाभ बताइए। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम improves मेंटल हेल्थ, बिल्ड्स इमोशनल स्ट्रेंथ, enhances डिसीजन मेकिंग, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड ensures हैप्पीनेस एंड इनर पीस। सकारात्मक आत्मसम्मान मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, भावनात्मक मजबूती लाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है और खुशी व आंतरिक शांति को सुनिश्चित करता है। इट हेल्प्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में क्या करता है, सहायक सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रैक्टिसेस हेल्प इन डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। सकारात्मक आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कौन कौन से अभ्यास जरूरी है या सहायक है। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम कैन बी डेवलप्ड बाय बिलीविंग इन वन सेल्फ, setting achievable goals, practicing gratitude, surrounding with supportive people and learning from failures। सकारात्मक आत्मसम्मान स्वयं पर विश्वास करके, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाकर, कृतज्ञता व्यक्त करके, सहयोगी लोगों के साथ रहकर और असफलताओं से सीख कर विकसित किया जा सकता है। यानी कि सेल्फ एस्टीम को डेवलप आपको करना है पॉजिटिवली, तो इन चीज़ों से आप उसको डेवलप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम्स। आत्मसम्मान का निर्माण करते समय किन किन बातों से हमें बचना चाहिए। व्हाइल बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, वन शुड अवॉइड कंपेयरिंग विद अदर्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, चेसिंग परफेक्शन, टॉक्सिक पीपल एंड इग्नोरिंग पर्सनल अचीवमेंट्स। आत्मसम्मान बनाते समय दूसरों से तुलना करने से बचना चाहिए, नकारात्मक सोच को त्यागना चाहिए, हमेशा पूर्णता की चाह नहीं रखनी चाहिए। यानी कि पूर्णता की चाह रखने, हाँ सही है, चाह नहीं रखनी चाहिए। हानिकारक लोगों से संबंध और अपनी उपलब्धियों को अनदेखा करने से बचना चाहिए। व्हाट इज मीन्ड बाई लो सेल्फ एस्टीम। कम आत्मसम्मान से क्या समझते हैं। लो सेल्फ एस्टीम मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव सेल्फ व्यू। कम आत्मसम्मान का अर्थ हुआ कि आत्मविश्वास की कमी का होना और स्वयं के प्रति नकारात्मक सोच रखना। सच इंडिविजुअल्स डाउट देयर वर्थ, फील अनलव्ड और इनकेपेबल एंड ऑफन स्ट्रगल इन रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसे व्यक्ति जो लो सेल्फ एस्टीम से ग्रसित होते हैं, उन्हें अपनी योग्यता पर संदेह होता है, खुद को वह अप्रेमीय या अयोग्य मानते हैं और संबंधों व निर्णय लेने में क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट दी सिम्टम्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। कम आत्मसम्मान के लक्षण बताइए। लो सेल्फ एस्टीम इज मार्क्ड बाय फियर ऑफ स्पीकिंग, अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, ओवर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, सेल्फ ब्लेम फॉर फेलियर्स एंड फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस और इन्फेरिटी। कम आत्मसम्मान के लक्षण होते हैं बोलने में डरना, सामाजिक स्थितियों से बचना, आलोचना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना कि मुझे किसी ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, यानी उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, असफलताओं के लिए खुद को दोष देना और असहायता व हीन भावना महसूस करना कि मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। इस तरीके के सिम्टम लो सेल्फ एस्टीम को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज लो सेल्फ एस्टीम अफेक्ट पर्सनैलिटी। अब कम आत्मसम्मान व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। लो सेल्फ एस्टीम लीड्स टू अवॉइडिंग चैलेंजेस, वीक डिसीजन मेकिंग, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, एंजाइटी, सैडनेस एंड पुअर रिलेशनशिप। कम आत्मसम्मान चुनौतियों से बचने, कमजोर निर्णय क्षमता, दूसरों पर निर्भरता, चिंता और उदासी और खराब संबंधों के कारण बनता है। इट ब्लॉक्स ग्रोथ एंड डैमेजेज सेल्फ इमेज। ये विकास को रोकता है और साथ ही में आत्मछवि को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें अपना एस्टीम बनाए रखना चाहिए, लो नहीं होने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। सकारात्मक और नकारात्मक आत्मसम्मान में अंतर बताइए। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम मेक्स ए पर्सन कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। सकारात्मक आत्मसम्मान व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अपने काम पे केंद्रित करता है और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। नेगेटिव सेल्फ एस्टीम क्रिएट्स इनसिक्योरिटी, एंजाइटी एंड डिपेंडेंस ऑन अदर्स, लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस। जबकि जो नकारात्मक आत्मसम्मान का भाव है वो असुरक्षा बढ़ाता है,
चिंता बढ़ाता है और दूसरों पर निर्भरता बढ़ाता है, जिससे हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, वह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट इन लाइफ? जीवन में आत्मसम्मान क्यों महत्वपूर्ण है? सेल्फ एस्टीम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, improves रिलेशनशिप एंड ensures सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन। आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आत्मविश्वास को बनाता है, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है, संबंधों में सुधार लाता है और सफलता व संतोष सुनिश्चित करता है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ए बैलेंस्ड एंड हैप्पी पर्सनैलिटी। ये संतुलित और खुशहाल व्यक्तित्व की क्या बनता है, फाउंडेशन बनता है, नींव बनता है। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आत्मसम्मान का निर्माण करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। डिफाइन लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्मसम्मान की परिभाषा क्या है? डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स एंड इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी। इसके लक्षण क्या है और व्यक्तित्व पर इसका किस तरीके से प्रभाव होता है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की परिभाषा दीजिए। डिस्कस दी सिम्टम्स ऑफ हेल्थी एस्टीम्स इन डिटेल। स्वस्थ आत्मसम्मान के लक्षणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड द प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इन डेवलपिंग इट। सकारात्मक आत्मसम्मान के लाभ क्या है तथा इसे विकसित करने में सहायक अभ्यासों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। सकारात्मक और नकारात्मक आत्मसम्मान में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्कस देयर रोल इन पर्सनल ग्रोथ। व्यक्तिगत विकास में इनकी क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक सशक्त व्यक्तित्व के निर्माण में आत्मसम्मान के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। अब बात कर लेते हैं आखिरी और फोर्थ यूनिट की, कि क्या कहते हैं फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय बॉडी लैंग्वेज? शारीरिक भाषा से आप क्या समझते हो? बॉडी लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड्स जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट। शारीरिक भाषा गैर मौखिक संचार का रूप है जिसमें इशारे, मुद्राएं, चेहरे के हाव भाव और आंखों का संपर्क शामिल होता है। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस, इमोशंस एंड एटीट्यूड विदाउट स्पोकन वर्ड्स। यह बिना बोले ही आत्मविश्वास को प्रकट करता है, भावनाएं बताता है और दृष्टिकोण को दर्शाता है कि कोई किस माइंडसेट का व्यक्ति हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा का महत्व बताइए। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, बिल्ड्स ट्रस्ट, शोज ओपननेस एंड इनहेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। शारीरिक भाषा संवाद को प्रभावी बनाती है, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस कम्युनिकेशन को वह और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है, विश्वास पैदा करती है, खुलेपन को दर्शाती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्ट्रेंथ्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये सकारात्मक छवि बनाती है और व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, एनालाइज पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड चूज द बेस्ट वन। समस्या समाधान वह क्षमता है जिसमें हम समस्या की पहचान की जाती है कि हमारे समस्या क्या है, उस समस्या को सोल्व करने के जो संभावित समाधान हो सकते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और उनमें से जो सबसे अच्छा विकल्प होता है, जो सबसे सुटेबल विकल्प होता है, उसको चूज किया जाता है। यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अल्टरनेटिव देखना और बेस्ट को चूज करना, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इट रिक्वायर्स लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इसके लिए तार्किक सोच का होना बहुत जरूरी है, रचनात्मकता होना बहुत जरूरी है और निर्णय क्षमता होना अति आवश्यक है, तब जाके हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्टेट द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान के चरण बताइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग सॉल्यूशंस, इवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। समस्या समाधान में समस्या की पहचान करना, जानकारी एकत्रित करना, समाधान बनाना और विकल्पों का मूल्यांकन करना तथा सर्वोत्तम समाधान लागू करना शामिल होता है। रिव्यूइंग रिजल्ट्स एंश्योर इम्प्रूवमेंट, और परिणामों की समीक्षा सुधार कर, इससे क्या होगा, जो हमारे परिणाम है उसकी जो समीक्षा करना यानी उनको रिव्यू करना, ये हमारे इम्प्रूवमेंट को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट? संघर्ष और तनाव प्रबंधन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज फ्रॉम डिसएग्रीमेंट्स एंड स्ट्रेस इज इमोशनल प्रेशर कॉज्ड बाय चैलेंजेज। संघर्ष मतभेदों से उत्पन्न होता है जबकि तनाव कठिन परिस्थितियों में पैदा हुआ एक भावनात्मक दबाव होता है। मैनेजिंग बोथ
थ्रू कम्युनिकेशन, रिलैक्सेशन एंड बैलेंस इज एसेंशियल फॉर पीस एंड प्रोडक्टिविटी। शांत संवाद, विश्राम और संतुलन के माध्यम से दोनों का प्रबंधन शांति और कार्यक्षमता के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? लेने की परिभाषा दीजिए। निर्णय लेने की परिभाषा भी हो सकता है या यहाँ पे निर्णय भी लिखा जा सकता है, यानी कि जब आप डिसीजन लेते हो तो आपके सामने क्या होता है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी ई जो भी है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। तो चूज कर लेंगे, ये तो क्या बन जाएगा आपका डिसीजन, और चूज करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमंग अवेलेबल चॉइसेस। निर्णय लेना उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की एक प्रक्रिया है। इट रिक्वायर्स क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स एंड टाइमली एक्शन। इसमें स्पष्टता, तार्किक सोच का होना, लाभ हानि का विश्लेषण करना और समय पर काम करना आवश्यक होता है या इन्वॉल्व किया जाता है। What is leadership? नेतृत्व क्या है? Leadership is the ability to influence, guide and inspire others towards achieving a common goal. नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है, मार्गदर्शन देता है और साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। A good leader motivates, creates vision and builds teamwork. एक अच्छा नेता प्रेरणा देता है, दृष्टिकोण डेवलप करता है और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है मेंशन क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। सक्सेसफुल लीडर भी हो सकता है और एक गुड लीडर भी हो सकता है, यानी आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक सफल नेता के गुण बताइए। ए सक्सेसफुल लीडर हैज विजन, इंटीग्रिटी, गुड कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, करेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स। एक सफल नेता में दूरदर्शिता होती है, ईमानदारी से काम करने वाला होता है, अच्छा उसका संवाद कौशल होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, साहसी होता है, जिम्मेदार होता है और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता उसमें होती है। दीज क्वालिटीज एंश्योर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ये गुण प्रगति और सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टीम वर्क एंड इट्स बेनिफिट। टीम वर्क क्या है और उसके लाभ बताइए। टीम वर्क इज कोऑपरेटिव एफर्ट टू अचीव ए कॉमन गोल। टीम वर्क साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक एक प्रयास है। इट शेयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इम्प्रूव क्रिएटिविटी, सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, स्ट्रेंथ रिलेशनशिप एंड एंश्योर फास्टर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये जिम्मेदारियों को बंटवारा करता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है और संबंध मजबूत करता है और लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए काम करता है या लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज ए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क्स टू यूज टाइम इफेक्टिवली। समय प्रबंधन कार्यों की योजना और संगठन की वह कला है जिससे समय का प्रभावी और सही ढंग से क्या किया जा सके, सदुपयोग किया जा सके। इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मीट डेडलाइंस एंड अचीव गोल्स इफिशिएंटली। ये तनाव को कम करता है, कार्यक्षमता को बढ़ाता है, समय सीमा पूरी होने पर या पूरी होने से पहले लक्ष्यों की प्राप्ति करने में क्या करता है, सहायता करता है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। पहला है डिफाइन बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा क्या है? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संवाद में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। What is problem solving? Discuss the steps involved in effective problem solving with examples. समस्या समाधान क्या है? प्रभावी समस्या समाधान के चरणों पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। संघर्ष और तनाव प्रबंधन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सजेस्ट वेज टू मैनेज देम इफेक्टिवली। और वो उपाय बताइए जिन्हें इसको प्रभावी ढंग से क्या किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लीडरशिप। नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। डिस्कस द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। एक सफल नेता के आवश्यक गुणों पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में इसके महत्व और लाभों की व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन का अर्थ समझाइए। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इसके महत्व और समय के प्रभावी उपयोग की तकनीकों पर चर्चा कीजिए।
ये थी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। मेरे ख्याल से हमने सारे ही एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है और मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि इन क्वेश्चन से पहले आपको डिटेल क्लास ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि डिटेल क्लास देखने के बाद इनको आप देखोगे आपको और भी आसान लगेंगे और एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा ये आपको कॉन्फिडेंस से भर देंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। और हाँ, एक आपसे जो कंप्लेंट मेरी हमेशा ही रहती है कि क्लास देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट्स नॉट फेयर, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प करी, क्योंकि वो हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हुए। धन्यवाद।